ओम शांति। ओम शांति। बाबा हम बच्चों को नित्य प्रति ऐसी शिक्षा देते हैं कि बच्चे कैसे हम अपने आप को स्वपरिवर्तन कर इस विश्व के परिवर्तन के निमित्त बनाएं। हम आत्माएं एक ही पुरुषार्थ करते हैं कि किसी प्रकार से ये विश्व का परिवर्तन हो, विश्व स्वर्ग बन जाए और बुराई हमारे इस विश्व से समाप्त हो जाए। क्योंकि जितने ही हमारे अंदर दैवी गुण होते हैं उतना ही हमारे अंदर सुख, शांति, पवित्रता स्वतः ही बढ़ती चली जाती है। तो हर आत्मा चाहती है कि इस संसार से दुख और अशांति समाप्त हो जाए और सुख शांति आ जाए। उसके लिए हमें दैवी गुण धारण करने की आवश्यकता है। तो दैवी गुण धारण करने के लिए हम ऐसा क्या पुरुषार्थ करें, और जब हमारे अंदर दैवी गुण आ जाते हैं तो हम आत्माओं को देख अन्य आत्माएं भी अपने अंदर दैवी गुण धारण करने की जिज्ञासा, उत्कंठा अपने अंदर ले आते हैं। और यही एक मूल कारण है कि स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होने का और कोई भी ऐसा विधि नहीं है कि हम इस विश्व को परिवर्तन कर सकें। क्योंकि हर आत्मा अब सुनना नहीं चाहती है, शिक्षा लेना नहीं चाहती है। अब हर आत्मा चाहती है कि सामने वाला हर व्यक्ति प्रैक्टिकल जीवन में कैसा है, क्या वह स्वयं अपने को परिवर्तन किए हुए है। अगर उसको वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसकी धारणाओं में परिवर्तन देखता है तो उस परिवर्तन को देखकर उसके अंदर भी स्वयं को परिवर्तन करने की जिज्ञासा आती है। तो उसके लिए हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हम स्वयं को परिवर्तन कैसे करें। जब हम स्वयं का परिवर्तन कर लेते हैं तो हमें परिवर्तित होते देखकर अन्य आत्माएं स्वतः ही परिवर्तन हो जाती हैं। क्योंकि आज आत्माएं शिक्षा तो देना जानती हैं, लेकिन स्वयं में शिक्षा स्वरूप बनकर स्वयं का परिवर्तन करने की जो इच्छा शक्ति है वो उसमें नहीं है। देखने में आता भी है कि जो शिक्षा हम देते हैं क्या वह हम स्वयं पर भी अमल करते हैं। क्या हमने भी स्वयं को इतना परिवर्तन किया है जिस परिवर्तन की हम सामने वाले व्यक्ति से आस रखते हैं। और यही कारण है कि स्वपरिवर्तन ना होने के कारण ये विश्व परिवर्तन का कार्य रुक जाता है, या ये कहें कि विश्व परिवर्तन की जो स्पीड है वो धीमी हो जाती है। तो उसके लिए हम स्वपरिवर्तन करें, क्योंकि हम सब पूर्वज आत्माएं हैं। पूर्वज आत्माएं माना इस पूरे सृष्टि चक्र के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और इस संगम युग पर
जो आत्माएं सबसे पहले परम धाम से उतरी हैं उनको हम पूर्वज आत्मा ही कहेंगे। अन्य आत्माओं की ऐसी मान्यता है कि जो इस शरीर में बुजुर्ग है वो पूर्वज है, लेकिन शरीर की आयु यहाँ नहीं देखी जाती। यहाँ देखी जाती है सृष्टि चक्र के अंदर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जो आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर पहले परम धाम से पाठ बजाने आई है वह सभी आत्माएं पूर्वज आत्माएं हैं। चाहे शरीर से आयु उसकी कम हो या ज़्यादा हो, इसका आधार सिर्फ इस बात पर है कि वो परम धाम से अपने पुरुषार्थ अनुसार कब इस धरा पर आई है और उसने इस धरा पर पाठ बजाया है, तो उसे पूर्वज आत्मा ही कहेंगे। तो जो सतयुग में पहले जन्म में आत्माएं आई होंगी तो जरूर इस दुनिया की सबसे वो बुजुर्ग आत्मा है, पूर्वज आत्मा है, पूज्य आत्मा है। तो जब वो बुजुर्ग आत्मा है, पूज्य आत्मा है, तो वो जैसे कि इस सृष्टि कल्प वृक्ष की सबसे पूर्वज आत्मा, जैसे कल्प वृक्ष के वो जड़ में बैठी है, जैसे पूरे वृक्ष का जो आधार होता है वो जड़ों पर होता है, मूल पर होता है, तो इस मनुष्य सृष्टि के वृक्ष पर भी जो सारा आधार है वो जड़ में बैठी हुई आत्माओं का ही आधार है। और वो पूर्वज आत्माएं हैं जो सनातन धर्म की आत्माएं हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाया है। तो हम ब्राह्मण बच्चे जो पाठ बजाते बजाते संगम युग पर अपना अब अंतिम जो पाठ बजा रहे हैं, तो ये हम सब आत्माओं का परम कर्तव्य है कि अगर हम स्वयं में परिवर्तन ले आते हैं तो विश्व परिवर्तन का कार्य स्वतः ही सहज समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए पूरे वृक्ष पर किस तरह के फल लगे हैं, फूल किस प्रकार के आए हैं, उसके पत्ते किस तरह के हैं, इसका जो आधार होता है वो जड़ों पर होता है। जड़ों को जिस प्रकार का पालन और पोषण होता है उसी आधार पर पूरे वृक्ष का निर्माण हो जाता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि हमारे पूर्वज आत्माएं इस समय इस धरा पर जड़ में संगम युग पर स्वयं को कितना परिवर्तन कर लेती हैं, और जितना जितना वो स्वयं को परिवर्तन कर लेती हैं उतना ही जैसे कि वो विश्व का परिवर्तन करने के निमित्त बन जाती हैं। क्योंकि जो मूल को पानी जा रहा है, जो भोजन जा रहा है, जिस जड़ से पूरे वृक्ष का पालन हो रहा है, भरण पोषण हो रहा है, उसकी अगर वृक्ष की जड़ें कमजोर होंगी तो वृक्ष का सही निर्माण, सही जो फल और फूल हैं वो नहीं आ सकते। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि इस मनुष्य सृष्टि की हम सब आत्माएं जड़ हैं, और अगर जड़ों में परिवर्तन आ जाता है तो वृक्ष अपने आप परिवर्तित हो जाता है। तो सबसे पहले अगर परिवर्तन करना है तो हमें स्वयं का परिवर्तन करना है। अगर हम स्वयं बदल जाते हैं तो इस पूरे सृष्टि चक्र के अंदर जितनी भी आत्माएं आई हैं पाठ बजाने, उन सब को हमसे पालना मिल रही है और हम उनके पालनहार बन इस पूरे वृक्ष को जैसे कि हरा भरा कर देते हैं। आप देखो, हर आत्मा हर किसी की कॉपी कर रही है। जैसे कॉपी करने के संस्कार हैं हर किसी में,
आप देखो, जैसे कोई भी एक्टर्स है, कोई इस कलयुगी संसार का कोई नाटक का कलाकार है, वो अगर कोई फैशन की कोई भी चीज पहन लेता है या कोई फैशन ऐसा करता है, तो उसको सारी आत्माएं फॉलो करती हैं कि उस कलाकार, उस हीरो या हीरोइन ने, इस संसार के हीरो हीरोइन भी अगर कोई फैशन करते हैं या कोई कर्म करते हैं तो उसकी कॉपी होने लगती है, और उस कॉपी को हजारों लोग कॉपी करते हैं। और एक व्यक्ति, अगर आप समझ सकते हैं कि अगर एक इस कलयुग का नाटक का कलाकार भी अगर कोई भी कार्य या कोई भी फैशन या कोई भी ड्रेस का या कोई भी हेयर स्टाइल का अगर कोई फैशन करता है, तो उसको मैक्सिमम आत्माएं फॉलो कर लेती हैं। तो हमारे एक साधारण से कर्मों की भी कॉपी हो रही है। तो आप सब तो पूर्वज आत्मा हो, पूर्वज आत्माओं के क्या चेहरे की, चलन की, कर्मों की कॉपी नहीं हो रही होगी? क्या उनके चरित्र की कॉपी नहीं हो रही होगी? क्या उनके दैवीय गुणों की कॉपी नहीं हो रही होगी? एक साधारण सा उदाहरण है कि अगर एक व्यक्ति जो समाज का एक मुख्य प्रतिनिधित्व करता है, अगर कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा व्यसन अपने अंदर ले आता है, अगर कोई ड्रिंक करता है, तो आप देखिए कि एक बुराई की भी कॉपी करते हैं। एक व्यक्ति अगर ड्रिंक करता है तो उसके साथ बैठे हुए, उससे जुड़े हुए 100 व्यक्ति उसके साथ ड्रिंक करने लगते हैं। और अगर पूछेंगे तो आपने ये शराब पीनी कहाँ से सीखी, तो कहेंगे हमारे मित्र से हमने ये सीखी है। तो हमारी बुराई की अगर कॉपी हो सकती है, तो अगर वो मित्र एक सभा में बैठकर अगर ये कह दे कि हमें आज से शराब नहीं पीनी है या हमें आज से सिगरेट या ये व्यसन नहीं करना है, तो हम समझते हैं 100 से जुड़े हुए मित्र नहीं भी उस बुराई को छोड़ेंगे। तो 80% आत्माएं जो तुम्हारे कारण अवगुण को धारण कर सकती हैं, क्या वो आपके कारण अवगुणों को त्याग नहीं सकती हैं? जब उन्होंने आपके कारण अवगुण धारण किए हैं, व्यसन धारण किया है, तो क्या वो आपके व्यसन छोड़ने से व्यसन छोड़ नहीं सकते हैं? माना कि क्या हम स्वयं को परिवर्तन कर लें तो 100 व्यक्ति जो हमसे जुड़े हैं, जो सिर्फ हमको फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ हमको वॉच कर रहे हैं, हमको देखकर अच्छे बन रहे हैं और हमको देखकर बुरे बन रहे हैं, क्या हम उन 100 व्यक्तियों में से क्या 80% आत्माओं को भी अगर हम परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं तो हम जैसे बहुत बड़ी सफलता पा लेते हैं। लेकिन उसके लिए हमें स्वयं को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। मैं बदल जाता हूं तो जग बदल जाता है। संसार में अब शिक्षा देने का समय नहीं रहता, शिक्षा स्वरूप बनने की आवश्यकता है। तो हमें स्वयं का परिवर्तन कर पहले स्वयं को परिवर्तन करना है। स्वयं के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य स्वतः ही बदल जाता है, क्योंकि हमने समाज को अच्छी दिशा दी है और हमने ही समाज को बुरी दशा दी है। ये अगर हम अपनी जिम्मेवारी हर आत्मा महसूस कर ले कि मैं इस संसार को अच्छा बनाने के निमित्त हूँ या मैं ही इस संसार को बुरा बनाने के निमित्त हूँ, मैं ही इस संसार को दैवी गुण वाला बनाने के निमित्त हूँ और मैं ही इस संसार को अवगुणी बनाने के निमित्त हूँ। अगर हर आत्मा अगर ये सोच ले कि मुझे बदलना है, मुझे देखकर अन्य आत्माएं स्वतः बदल रही हैं, तो ये विश्व परिवर्तन स्वतः हो जाएगा।
तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला कार्य आ सकता है, और वो है स्वपरिवर्तन से विश्व परिवर्तन। प्राय देखा यह गया है कि हर कोई दूसरे को बदलना चाहता है। हर व्यक्ति दूसरे की तरफ, दूसरे की क्रिटिसाइज, दूसरे की बुराइयां पर चिंतन, पर दर्शन करता है। पूरे दिन पर दर्शन और पर चिंतन में जाता है। अगर हम पर चिंतन पर दर्शन की बजाय स्वचिंतन स्वदर्शन करने लगे तो हम स्वदर्शन से विश्व परिवर्तन का कार्य कर सकते हैं। अगर हम स्वचिंतन करने लगें तो स्वचिंतन से हम विश्व परिवर्तन का कार्य स्वतः कर सकते हैं। क्योंकि जो हम सोचते हैं वो सोचने से अन्य आत्माओं तक हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं, और जब हम शुभ सोचते हैं तो शुभ वाइब्रेशन जाते हैं। अगर हम अशुभ सोचते हैं तो अशुभ वाइब्रेशंस जाते हैं। उसकी तरंगें हम वायुमंडल में फैलाने के निमित्त बन रहे हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे कृत्यों की संसार में महिमा होती है। अगर हम कोई कुकर्म करते हैं, कोई विकर्म करते हैं, तो उसकी भी संसार में हर जगह चर्चा होती है। उससे लोगों को हम प्रभावित करते हैं। लोगों को किसी न किसी प्रकार से, जैसे कि हम उसकी दुर्गति के करने के निमित्त बन जाते हैं। तो अगर हमें सद्गति में जाना है, हमें विश्व परिवर्तन करना है, तो स्व परिवर्तन होना आवश्यक है। और जब स्व परिवर्तन हो जाता है तो विश्व परिवर्तन का कार्य भी सहज ही स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो जो भी करना है वो स्वयं से करना है, दूसरे को नहीं देखना है। अगर दूसरे को देखेंगे तो एक संस्कार ऐसा है कि जो हम देखते हैं वो हम करते हैं। अगर अवगुण देखते हैं तो वो संस्कार, जो अवगुणी संस्कार हैं, वो संस्कार देखने की आदत हमारे अंदर जो सामने देख रहे हैं वो संस्कार के रूप में हमारे अंदर आ जाती है, और अवगुण आ जाते हैं। अगर हम गुण देखते हैं तो हमारे अंदर गुण आ जाते हैं। अगर हम अवगुण देखते हैं तो हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं। क्योंकि जो हम देखते हैं वो हम सोचते हैं, जो सोचते हैं वो हम करते हैं। तो हम बुरा ना देखें। कितना अच्छा गांधी जी का दृष्टांत है 3 बंदरों का, ना बुरा देखें, ना बुरा सुने, ना बुरा बोलें। अगर हम बुरा बोलेंगे, बुरा सोचेंगे, बुरा देखेंगे तो हम बुरा करेंगे। तो जब हम ये अपनी संस्कार अपने जीवन में धारण कर लेते हैं कि हमें अच्छा ही देखना है, तो जो हम देखेंगे वो हम बनेंगे, जो हम बनेंगे वो हम अन्य आत्माओं को बनाने के निमित्त बनेंगे। तो सिर्फ अगर हमें कुछ भी करना है तो स्व परिवर्तन करना है, स्वयं को बदलना है, दूसरे को बदलने का वेट नहीं करना है। अगर हम स्वयं को बदल लेते हैं तो सामने वाली आत्मा स्वतः ही रियलाइज कर लेती है, अपनी कमियों को महसूस कर लेती है। जब हम अपनी कमी को महसूस कर लेते हैं तो दूसरा भी अपनी कमियों को महसूस करने लगता है। जब हम अपनी कमी महसूस नहीं करते हैं, अपनी बुराइयों को महसूस नहीं करते हैं, तो सामने वाला भी अपनी बुराइयों को महसूस नहीं करता है। तो हमें स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न करना है, और फिर से ऐसा समाज, मूल्यनिष्ठ समाज, जो ऐसा सुख शांति आनंद पवित्रता का वो सनातन धर्म, जिस सनातन धर्म में सभी सुखी थे, आनंद में थे, धन संपत्ति सब कुछ था, ऐसा समाज फिर से आ ही जाएगा, और हम फिर से अपने इस संसार को स्वर्ग बनाने के निमित्त बन जाएंगे।
तो ऐसी अपनी स्वपरिवर्तन की जो स्थिति है, गति है, उसको फास्ट बनाना है। जितना ही स्वपरिवर्तन होता जाएगा, विश्व परिवर्तन का कार्य समापन हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।